हेलो, मेरा नाम है अरुणा चौहान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं खराश इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर इसको बोलते हैं एंटी मार्कोवनिकॉव्स एडिशन। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन होता है वो स्पेशली होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये कौन सी एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर और इधर यानी कि कोई भी सिमेट्री पास नहीं हो रही है इसके थ्रू। यानी कि सिमेट्रिकल क्या होगा, जैसे कि अगर मान लो हम यहाँ पर ले लेते हैं 2 ब्यूटीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर CH एंड देन CH3। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दोनों साइड से तो यहाँ पर क्या है, सिमेट्रिकल है। यहाँ पर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है इस कार्बन से। ओके, तो यहाँ से सिमेट्री पास हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो गया। लेकिन अनसिमेट्रिकल में अगर हम इन कार्बन के दोनों साइड में देखेंगे डपाई बॉन्ड के, तो यहाँ पर क्या है, 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन की एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ हाइड्रोजन है। तो ये कौन सी एल्कीन होगी, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी। तो सिमेट्रिक के केस में हम जो है एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन क्यों नहीं होता है, मतलब सिमेट्रिक के केस में क्या होगा, चाहे तो आप Br यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, दोनों साइड में कहीं भी लगाओ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम ही आंसर आएगा। अनसिमेट्रिकल में क्या होगा, जैसे कि अगर हम इसकी HBr से रिएक्शन करा रहे हैं पेरोक्साइड की, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा कि जो Br है, अब यहाँ पर क्या होता है एंटी मार्कोवनिकॉव्स में जो Br है वो किससे अटैच होगा, वो अटैच होता है जो भी लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइट है। यानी यहाँ पर अगर हम देखें इन दोनों कार्बन में, तो इस वाले कार्बन पे यहाँ पर मिथाइल ग्रुप आ गया तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा इसकी वजह से। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 हाइड्रोजन है, तो Br जो लगेगा वो कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। क्यों होगा ऐसा, वो मैं अभी मैकेनिज्म डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनेगा इधर की तरफ क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन, एंड इधर क्या लग जाएगा, Br। ओके, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनिकॉव्स एडिशन। तो इसको बोलते हैं क्योंकि जो Br है वो लेस स्टेरिक कार्बन पर लग रहा है। ओके, और जो H है वो किस पे लग रहा है, मोर स्टेरिक कार्बन पे। तो ये क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोवनिकॉव्स एडिशन। क्योंकि मार्कोवनिकॉव्स में क्या होता है, जो Br लगता है वो मोर स्टेरिक साइड में लगता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पर ये सेम कंपाउंड डालें HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो क्या होगा, किधर भी Br लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर H आ गया और यहाँ पर Br आ गया, तो क्या होगा, चाहे Br हम यहाँ लगाएं चाहे Br हम यहाँ लगाएं, नो इफेक्ट। तो इसलिए किस में होता है, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन। नाउ इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी मैकेनिज्म कैसे हो रही है। तो पहले स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर हम कोई पेरोक्साइड लेंगे, जैसे कि बेंजोइल पेरोक्साइड ले रहे हैं हम यहाँ पर। तो बेंजोइल पेरोक्साइड क्या करेगा, लाइट की प्रेजेंस में, यहाँ पर आप देख सकते हो जब लाइट इस पर फॉल होगी तो इनिशियली ये क्या करेगा, एक तरह से रिएक्शन का इनिशिएशन करा रहा है। तो ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और ये जो बेंजोइल पेरोक्साइड है ये इस तरह से एक रेडिकल की फॉर्मेशन कर लेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यानी कि रेडिकल फॉर्म हो गया। अब जो ये रेडिकल फॉर्म हुआ है ये क्या करेगा, जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिया है, HBr लिया है, उससे रेडिकल की फॉर्मेशन कराएगा। कैसे, यहाँ से ये हाइड्रोजन को ले लेगा और ये क्या होगा, यहाँ पर जब ये हाइड्रोजन को ले लेगा यहाँ से, तो यहाँ पर होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है कि जब कोई कोवेलेंट बॉन्ड जो है ब्रेक कर रहा है तो रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाती है। यानी कि एक एक रेडिकल जो है मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि ये एक बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा यानी कि होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन, एक तो ब्रोमीन के पास चला जाएगा इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन, एंड एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास चला जाएगा। तो अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन इसके साथ में क्या बना लेगा, बेंजोइक एसिड फॉर्म कर लेगा और फॉर्मेशन किसकी हो रही है, ब्रोमीन रेडिकल की। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं। अब जो Br रेडिकल फॉर्म हुआ था इनिशियल स्टेप में, अब वो Br रेडिकल क्या करेगा, हमारे पास जो प्रोटीन है, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है वो उस पर अटैक करेगा। बट किधर से अटैक करेगा, वो अटैक करेगा लेस
स्टेरिकली हिंडर्ड साइट पर, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन ही है तो ये इसको अटैक करने देंगे इजिली। तो यहाँ पर क्या होगा आप देख सकते हो, यहाँ पर रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि क्या हो रहा है, ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, इस ब्रोमीन को अटैच कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, रेडिकल रह जाएगा। अब बात आती है कि लेस स्टेरिक साइड में क्यों अटैक करता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है वो फॉर्म हो रहा है यहाँ पर रेडिकल। तो यानी कि आपको पता है कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल कौन सा होता है, 3 डिग्री वाला, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 डिग्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि इसके इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री। अगर यहाँ भी कार्बन होता लगा हुआ तो ये होता 3 डिग्री। तो यहाँ पर दोनों साइड में क्या है, 2 डिग्री, यानी कि सेकेंडरी कार्बन रेडिकल की फॉर्मेशन हो रही है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर अटैक करता है। क्योंकि अगर ये यहाँ पर अटैक करता तो फॉर्मेशन रेडिकल की यहाँ पर होती तो ये 1 डिग्री रेडिकल बनता, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है इसलिए अटैक कहाँ पर होगा, Br का यहाँ पर होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि जो ये रेडिकल यानी इंटरमीडिएट बना है हमारा यहाँ पर, ये इसमें यहाँ पर फिर से क्या होगा, HBr आएगा। HBr भी फिर से यहाँ पर इससे क्या लेगा, अब ये हाइड्रोजन ले लेगा HBr से। तो ये जो हाइड्रोजन है इसका रेडिकल और इसका रेडिकल मिलकर आपस में बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, यानी यहाँ पर क्या लग गया, ये हाइड्रोजन लग गया और Br यहाँ पर अटैच हो गया। ओके, तो किसकी फॉर्मेशन हो गई, 1 ब्रोमो प्रोपेन की, यानी कि एल्कीन से हमने किसकी फॉर्मेशन की है, एल्केन की फॉर्मेशन की है। तो इस तरह का जो एडिशन है उसको बोलते हैं एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन, यानी कि लेस स्टेरिक हिंडर्ड साइट पर, और ये जो देता है ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन ये एडिशन देती हैं। उसके अलावा जो ये खराश इफेक्ट है ये केवल हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ ही शो होता है, ये चीज याद रखना। अगर इसके अलावा अगर हम पेरोक्साइड को किसी और रिएजेंट के साथ यूज करते हैं तो ये वो इफेक्ट शो नहीं करेगा, केवल HBr के साथ ही ये इफेक्ट शो करेगा। अब क्यों ऐसा होता है ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।